वो आ रहे हैं। बहुत सारा माल है। अब सारा माल हमारा हो जाएगा। चलो साथियों, हमला करें। तुम्हारा खेल खत्म। ओह लोलिता, तुम कितनी खूबसूरत हो। ओह डिएगो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझसे कुछ कहना था ना? मैं सच जानना चाहती हूँ। हाँ? डिएगो, तुम कितने बहादुर लड़के थे। हमारे बचपन में तुम सबकी मदद करते थे। तुम कमजोर लड़कों की हर तरह से हिफाजत किया करते थे। बस बहुत हो गया। मैं कहता हूँ उसे घर जाने दो। चल हट। तू कौन होता है बताने वाला? अभी पता चलेगा मैं कौन हूँ। अरे मारो। चाहे वो तुमसे बड़े हों या एक साथ बहुत सारे हों, तुम उनसे डटकर मुकाबला करते थे। चलो यहाँ से। वापस नहीं आना। अगर बचपन में ही तुमसे जुल्म बर्दाश्त नहीं होता था, तो आजकल अचानक ये तुम्हें क्या हो गया है? जब से तुम पढ़ाई खत्म करके आए हो, तुम्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं है। तुम कमजोर और आलसी हो गए हो। डिएगो, बताओ ऐसा क्यों है? क्या मैं जानबूझकर ऐसा करता हूँ? मैं नहीं जानती। मुझे सच क्या है बताओ। भरोसा रखो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। सच? अच्छा होता अगर मैं लोलिता को सब बता सकता। ठीक है, मैं वही था जिसने तुम्हारे घर का कीमती गमला तोड़ा था। मुझे माफ कर दो। ओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बात टालने की बेकार कोशिश मत करो। मुझे सच बताओ, वरना मैं तुमसे कभी... अरे भाई रुको, बुरा मत लेके जाना। पिताजी! ललिता! अरे ये क्या? रोको उन्हें। ये इतना आसान नहीं है। वो फौजी है। हाँ लेकिन... उन्हें मैं देखता हूँ। डिएगो! क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं सर, आपको मदद करूं? ओह नहीं। आप इन लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने टैक्स नहीं भरा है, इसलिए हम उनके गेहूं को उठाकर ले जा रहे हैं। हम टैक्स नहीं भर पाए क्योंकि अंगूर की सारी उपज चोरी हो गई। अब गेहूं भी ये ले जा रहे हैं। अगर तुम हमारा सारा अनाज ले जाओगे तो हम मजदूरों को क्या खिलाएंगे? हम लगान भर देंगे, भरोसा रखो, पर हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। झूठे बहाने बंद करो। हम जानते हैं कि चोरियां बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन तुम इस बात का फायदा उठा रहे हो, समझ गए? ये आप क्या कह रहे हैं? अंगूरों की उपज इस साल कम हो गई, लेकिन आप भी तो अंगूरों की उपज बढ़ाने में नाकामयाब रहे और इन चोरियों का फायदा उठाकर सरकार को चकमा दे रहे हैं, लगान ना भरकर। नहीं, हमारी वाइन सचमुच चोरी हो गई है। वाइन छुड़ाने में हमारी मदद करो, हम लगान का पूरा भुगतान कर देंगे। तो क्या आप इनकी मदद नहीं करेंगे? चुप रहो, ये कमांडर की आज्ञा है और आप सब लोग ध्यान से सुनिए। अगर आपने टैक्स नहीं भरा तो याद रखना, चोरों को पकड़ो और अपनी वाइन ढूंढो। अगर तुम्हें अनाज वापस चाहिए तो टैक्स भरना ही पड़ेगा, ये बात पक्की है। चलो चले। डिएगो को क्या हुआ? ओह, सार्जेंट, ये अच्छा नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक। लेकिन फौजियों ने कहा कि तुम खुद जाकर अपनी वाइन ढूंढ लाओ। हालांकि वो उनका खुद का कर्तव्य था, उन्होंने कुछ नहीं किया है। मानता हूँ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं खुद जाकर अनाज वापस लाऊंगा। लेकिन सार्जेंट, उन्होंने कहा था कि ये कमांडर रेमंड का आदेश है।
क्या? अच्छा ऐसा क्या? तो अब इन हालात में मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्हें अपना अनाज देना ही पड़ेगा। सार्जेंट, आप जल्द से जल्द चोरों को तो पकड़ सकते हैं ना? जो कुछ कर सकता हूँ मैं जरूर करूँगा। अब मैं क्या करूं? हमारे वाइन के ड्रम्स कल ही यहाँ आ रहे हैं। चोरों ने अगर लूट लिया तो हम क्या करेंगे? हमारे ड्रम भी तो कल ही यहाँ आएंगे। रास्ते में ही चोरों ने गायब कर दिया तो? ये मुझ पर छोड़ दो, मैं खुद उनकी हिफाजत करूंगा। इतनी बढ़िया दावत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे माल की भी हिफाजत करोगे ना? डरो मत, मैं वाइन की हिफाजत करूंगा और उसे पीने में मदद भी करूंगा। वो होश में तो है ना? इतना भरोसेमंद तो नहीं लगता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। माफ करना, वाइन अब खत्म हो चुकी है। खत्म हो गई? मैं कब से लाइन में खड़ा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आप सभी जानते हैं इस साल अंगूर की फसल अच्छी नहीं थी। फिर भी हमने वाइन काफी सस्ते में बेची है। यहाँ बहुत सारे ग्राहक आते हैं, इसलिए आज का धंधा बंद। क्या दिन आए हैं? सच बताइए, आपके पास अभी कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे कैसे होगा? है लेकिन थोड़ा महंगा है। चाहे तो आप उसे खरीद सकते हैं। कृपया यहाँ आइए। संभल के गिनना, समझे? अरे इस तरह मुझे डराओ मत। तुम कितने डरावने दिखते हो। अपने चेहरे से ये नकाब हटाओ, कितना खराब दिखता है। हाँ जरूर हटाता, अगर तुम्हारे ऊपर मैं भरोसा कर सकता था तो। हाँ, मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। चोरी का माल खरीदने वालों पर भरोसा? बहुत ज्यादा बकबक करते हो। थोड़ी और वाइन लेके आना, समझे क्या? कल सुबह बहुत सारा माल हाथ लगने वाला है। मुझे उसका इंतजार रहेगा। और याद रखना, मैं बहुत पैसे दूंगा। देखा, अब तक तो चोरों का कहीं पता नहीं है। लगता है सब इस सार्जेंट गोंजालेस से डरते हैं। चोर आ गए हैं! मैं जानता हूँ, जाओ पकड़ो उन्हें। देखा, भाग गए डरपोक। जरूर कोई बात है। ये लोग खामखा क्यों भाग रहे हैं? चुपचाप वाइन हमारे हवाले करो। मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं कहता हूँ वैसा करो। डिएगो लोलिता जैसा ये कहते हैं वैसा ही करो। वैगन उनके हवाले कर दो, वाइन लेने दो। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। भागने दो उसे। डरपोक कहीं का। हैया! हाँ? मैं ये वाइन चुराने नहीं दूंगी। लगाम को काट दो। वियांटो! कितना बुरा लगेगा इतनी सुंदर लड़की को मारते। ये क्या? ये जोरो है। जोरो! 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 अब तुम बचाओ अपने आप को। अब तुम नहीं बच सकते हैं। बचाओ! किसके इशारे पर ये सब करते हो? रुक जाओ जोरो, वो मेरा शिकार है। जोरो, तुम कितने बहादुर हो। तुम भी तो हो, लेकिन जरा संभल के। तुम भी। अरे लेकिन वेगा की वाइन तो। मेरा एक काम करोगे? जरूर।
जरा धीरे। तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो डिएगो, भागते हुए भी अपने आप को संभाल न सके। माफ करना, अगर तुम मुझे नहीं समझोगी तो कौन समझेगा लोलिता? तुम कुछ नहीं, सिर्फ एक बच्चे हो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। हाँ? मैंने वेगा के ड्रम्स पर जेड का निशान बनाया है। क्या तुम मेरे लिए वो ड्रम्स ढूंढ पाओगे? तुम बच्चे लोग वहाँ क्या कर रहे हो? हे, चलो भागो यहाँ से। यही कहीं होने चाहिए ड्रम्स, ढूंढो उन्हें। हैं? जिस घर में तुम्हें जेड के निशान वाले ड्रम्स मिले, उस घर की दीवार पर जेड लिख देना। बर्नार्ड! हाँ? मुझे मिल गए। कहाँ? देखो। हाँ, जोरो की निशानी। समझ में नहीं आता कि इतना सारा वाइन इतने सस्ते में कैसे बेचते हो। मेरा दिमाग धंधे में अच्छा चलता है। अगर आपकी मेहरबानी से यहाँ वाइन बेचने का ठेका मुझे मिल जाए तो मेरे तो भाग ही खुल जाएंगे। बस आपकी थोड़ी कृपा चाहिए। क्या? मैं उसकी कीमत भी अदा करूंगा, अपने साथ आपको भी माला माल कर दूंगा। हाँ, मैंने सौदेबाजी सुन ली। सौरव, एक बच्चा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? फंस गया। ठहरो। बच्चे, अरे बाहर आ जा। ये आपके लिए है। वैसे देखा जाए तो पूरे शहर का धंधा तुम्हारे हाथ में सौंप देना काफी गिरी हुई हरकत होगी। अरे इतनी दूर की मत सोचिए, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि लोगों को सस्ते दाम में वाइन मिले। तुम्हारी सोच तो काफी अच्छी है। आज से तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। जाओ मजे करो। आपका मतलब मेरा धंधा या पूरी रियासत? इशारा किस तरफ है? चाहो तो दोनों तरफ से। एक बदमाश चोरी का माल बेचता है और सेना का कमांडर रिश्वत खाता है। कौन हो तुम? देश के गद्दारों को मैं कभी माफ नहीं करता। किसकी ये मजाल? जोरो! चोर चोर! सिपाहियों पकड़ो पकड़ो जल्दी! असली मुजरिम तो तुम हो। क्या बकते हो? मैंने कौन सा गुनाह किया है? माल चोरी का है ये जानते हुए भी तुम उसे बेचते हो, इसका मतलब तुम भी चोर हो। झूठे कहीं के। तुम्हारे पास सबूत क्या है? ये रहा सबूत। कौन है ये आदमी? ये अच्छा नहीं है ब्राउन। ये सब क्या है ब्राउन? मैं इसे नहीं जानता। बनने की कोशिश मत करो ब्राउन, इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये वाइन चुराता है और तुम उसे खरीदते हो। क्या ये सच है ब्राउन? बिल्कुल नहीं सर, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। यही वो चोर है। पकड़िए इसे जल्दी वरना भाग जाएगा ये। सौरव, तुम्हारा दोस्त मेरे कब्जे में है। मुझे छोड़ दो। चुप बैठो। देखते अब तुम्हारी तलवार को तुम कैसे चलाते हो। तुम्हें तो खत्म करूंगा। ठीक से पकड़ो।
चलो पकड़ो उसे। माफ करो, मैं हार गया। अब तो मान जाओ ब्राउन, गड़बड़ करने में कोई फायदा नहीं है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये चुराई हुई वाइन है? जरा इस निशान को देखो। वेगा के जो ड्रम्स तुमने चुराए हैं उन पर पहले से ये निशान बनाया हुआ था। ये कैसे फंस गया? तुम्हें जो सबूत चाहिए वो ये है। और हाँ ब्राउन, एक और बात भी है। नहीं, बस करो। ये ड्रम वाइन से नहीं भरे हैं, पानी से भरे हैं। ये क्या? पानी। ये सब क्या चल रहा है ब्राउन? मुझे नहीं पता। तो तुम वाइन बताकर पानी बेच रहे थे, मुझसे 420 ही कर रहे थे। उसे तो मालूम ही नहीं था, क्योंकि ये ड्रम चुराए हुए हैं। और ये एक और सबूत है। सत्यानाश हो तेरा। नहीं, दे दो मुझे। अभी तो इसे मैं रखता हूं। कमांडर रेमंड, मैं इन डाकुओं को और इस चोरी की वाइन बेचने वाले को तुम्हारे हवाले करता हूं, पर संभल के। अगर फिर से इन्होंने तुम्हें फंसाया तो बुरा हाल होगा। फौजियों, पकड़ो उसे। जब जब जुल्म अपना सर उठाएगा तब तब जोरों से कुचल डालेगा। मैं फिर आऊंगा। तुमने मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अब ये धंधा भूलकर तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। समझ गए ना तुम? समझ गया सर। तुमने बहुत अच्छा काम किया, पर ये भेस क्यों बदला? क्यों? तुम्हें तो पता था। मैंने तुम्हें सिर्फ तहकीकात करने के लिए कहा था, मुसीबतें मोल लेने के लिए नहीं कहा था, समझे? जोरो कितना अच्छा और बहादुर और ताकतवर भी है। हाँ? मैं जानता था कि जोरो कौन है। क्या? मैंने सही पहचाना। मुझे मालूम था कि तुम डिएगो हो। मैं तो तभी समझ गया था जब तुम्हें पहली बार देखा था। ये डिएगो कौन है? अनजान बनने की कोशिश मत करो। मुझे फंसा नहीं सकते तुम। मैं जानता हूँ तुम मुझे अपना छोटा भाई मानते हो। मुझे तुम पर गर्व है। बाहर से तुम डरपोक होने का दिखावा करते हो, पर असल में तुम ही हो हीरो। जोरो, मेरी बहादुर हीरो, मेरे बड़े भाई जोरो। हाँ? हे! क्या हुआ? तुम्हें तो बुखार है। चलो, मारिया, मारिया। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब ठीक है, यहाँ से मैं अकेला जाऊंगा। धन्यवाद जोरो। इसमें तुमसे चुराई गई वाइन के पैसे हैं। तुम इससे अपने लगान का भुगतान कर सकते हो। जोरो! तुमने बहुत अच्छा काम किया विएंटो। हाय डिएगो, मैंने तुम्हें सही पहचाना था कि नहीं? अब बनाट तुम? हाँ, आज से मैं भी जोरो की मदद करूंगा। लेफ्टिनेंट गैब्रियल ये साबित करने पर तुला हुआ है कि डिएगो लोलिता के लायक नहीं है। देखिए जोरो के अगली रोमांचक कड़ी में वो उसे तोहफे में नगीना देता है और डिएगो को कैद करवाता है। अब लोलिता का मददगार कोई नहीं। जोरो को अपने असली दुश्मन तक पहुंचने से पहले गोंजालेस से टक्कर लेनी पड़ती है। आखिर लोलिता के दिल में कौन बसा हुआ है?
डिएगो या फिर जोरो।